ऑनलाइन क्लासेस। सभी को आज के क्लास में स्वागत है। तो आज के क्लास जैसे कि लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था वर्डप्रेस के बारे में, उसी का कंटिन्यूएशन होगा। आप सभी लोग जानते होंगे, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया, वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको यूज करके हम लोग एक वेबसाइट बना सकते हैं। काफी अच्छा वेबसाइट बना सकते हैं और उसी के बारे में हम लोग और भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और सीखेंगे वर्डप्रेस को। तो मैं स्क्रीन तो शेयर कर दिया हूँ। अभी कंटेंट्स जो है पहले हम लोग रिवीजन कर लेंगे जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। उसके बाद वर्डप्रेस में हम लोग ये सब चीजें देखेंगे, जैसे कि प्लगइन्स क्या होता है, यूजर्स क्या होता है, टूल्स के बारे में देखेंगे, सेटिंग्स, और एक पेज को हम लोग कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो पहले रिवीजन वाला पार्ट को देख लेते हैं। सो लास्ट क्लास जो हम लोगों ने वेबसाइट क्रिएट किया था, तो मैं वेबसाइट का होम पेज में यहाँ पे जाता हूँ जो हम लोगों ने क्रिएट किया था लास्ट लास्ट क्लास में। तो उसी को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा और इसके बारे में हम लोग और थोड़ा जानेंगे। तो ये मैं डैशबोर्ड में आ रहा हूँ, वर्डप्रेस पर वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है ये। मैं विजिट साइट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा साइट जो है ओपन होके आ जाएगा। तो हम लोगों ने ये लोकल सर्वर में होस्ट किया है, जो जैसे कि मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास में। तो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। वर्डप्रेस को लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंस्टॉल किया था wordpress.org से डाउनलोड करके, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वर्डप्रेस डाउनलोड। अगर आप लोग सर्च करें तो आप लोग सिंपली wordpress.org से वर्डप्रेस को आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। और लोकली अगर आप लोग होस्ट करना चाहते हैं अपने सर्वर पे, लोकल सर्वर पे, तो आपको एक जैम्प नाम का एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है, जिससे आप लोग ये कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने बताया था आपको, जो आपका फाइल रहता है, जो आपका डाउनलोड करने के बाद वर्डप्रेस का फाइल रहता है, वो आपको लोकल डिस्क पे जैम्प नाम का फोल्डर मिलेगा, वहाँ पे htdocs नाम का फोल्डर मिलेगा। उसका अंदर आप लोग सेव कर दीजिए जो आपका वर्डप्रेस का फाइल है। उसके बाद आप उसको रन करने के बाद आपको सिर्फ एक डाटाबेस बनाना पड़ता है, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था आपको। जैम्प में जाके एक डाटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैम्प में कुछ नहीं, आपको लोकल होस्ट लिखने से, लोकल होस्ट लिख के आप उसको रन कर सकते हैं, या फिर लोकल होस्ट लिख के रन कर सकते हैं। तो जैम का फोल्डर, जो जैम का पैनल है, एडमिनिस्ट्रेटर पैनल, वो आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो माई PHP एडमिन, यहाँ पे डाटाबेस क्रिएट करना बहुत ही ईजी होता है, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था। और एक बार मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ तो आपको एक बार थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। तो लास्ट क्लास का चीज़ें हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद जो है आज के क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने से जो है हमारा PHP माई का ये पैनल खुल के आएगा। तो यहाँ पे हम लोग आराम से जो है न्यू, अगर ये सब मेरा डाटाबेस है, न्यू डाटाबेस, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाटाबेस क्रिएट किया है, न्यू में क्लिक करके आपको डाटाबेस का नाम लिखना है। जैसे वर्डप्रेस मेरा पहले से बना हुआ है, मैं अभी क्रिएट तो नहीं करूँगा। तो क्रिएट करने के बाद ये आराम से क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जैसे आपको कोई भी साइट खोलना है जो आपके लोकल होस्ट पे है, आपको लिखना है लोकल होस्ट स्लैश, जो फोल्डर का नाम रहेगा आपका, ये बनाया था। या फिर मैं दिखा सकता हूँ आपको जो हमारा साइट है। तो ये वाला साइट है, ये यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा लोड होने में टाइम लगेगा। तो अभी हमारे पास ये जो साइट है खुल के आएगा। ये वाला शेयर एजुकेशन लर्निंग ग्रुप। तो ये यहाँ पे मैं लॉगिन किया हो, इसलिए मैं हमको ये ऊपर वाला जो चीज़ है ये दिखा रहा है। अगर मैं लॉगिन नहीं रहता तो नहीं दिखता। जैसे कि मैं अगर इसको लॉग आउट कर देता हूँ, ऊपर वाला चीज़ नहीं दिखेगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन है। अभी अगर मैं खोलने जाऊँ इसको, लोकल होस्ट लिख के वर्डप्रेस लिखना पड़ेगा मुझे। वर्डप्रेस टू जो मेरा फोल्डर का नाम है, तो यहाँ पे मुझे शो कर देगा जो हम लोग का साइट है, वो वहाँ से हम लोग शो कर पाएंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे साइट को। सो इसी साइट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे अगर मैंने WP एडमिन, WP मतलब एडमिनिस्ट्रेटर पैनल यहाँ पे खुल जाएगा।
तो इसको खोलने के बाद हम लोग इस साइट को एडिट कर सकते हैं, या यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मुझे पासवर्ड या जो मेरा यूजर नेम और पासवर्ड ये पे एंटर करना पड़ेगा। तो ये एंटर करने के बाद जो मेरा पैनल है, सी पैनल या फिर वर्डप्रेस पैनल, जो भी बोले, एडिट करने का जो ऑप्शन होता है वो मेरा खुल के आ रहा है। तो डब्ल्यू डब्ल्यू पी एडमिन लिखना पड़ता है साइट के नाम के पास। जैसे जो भी आप लोग का साइट रहेगा, आप लोग अगर साइट को पोस्ट करते हैं, जैसे कि www समथिंग, कुछ आपका साइट का नाम जैसे wordpress.com, तो ऐसे अगर आप लोग देते हैं, उसको एडिट करना चाहते हैं वर्डप्रेस से, तो WP एडमिन साथ में लिखना पड़ेगा। नहीं तो आप लोग सी पैनल पे, कंट्रोल पैनल पे नहीं आ पाएंगे। यहाँ से सब कुछ कंट्रोल किया जाता है। सो ये मैंने लोकली होस्ट किया है। अगर आप लोग होस्ट करना चाहते हैं तो आपको डोमेन होस्टिंग खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें रिवाइज करता हूँ, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में पेजेस आपको बताया था, जो कि हमारे पेजेस बनते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे पेजेस डिफरेंट पेजेस रहेगा। जैसे यहाँ पे मेरा 3 पेजेस है, होम, कोर्सेज, अबाउट। तो ये मेरा पैनल है। तो यहाँ पे मैं पेजेस दे सकता हूँ, जैसे कि अगर मैं और एक टैब में खोलूँ, यहाँ पे पेजेस क्या है आपको पता ही होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। जो वर्डप्रेस का पेजेस रहेगा, या फिर एक वेबसाइट का जो भी पेजेस रहते हैं, वेब पेजेस, तो यहाँ से हम लोग ऐड न्यू करके क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया लास्ट क्लास में, ये सब डिफरेंट पेजेस है, अबाउट अस पेज, होम पेज और कोर्सेज पेज, ये सब डिफरेंट पेजेस हैं जो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं पेजेस का यूज करके। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट रहता है। पोस्ट, जैसे कि पोस्ट भी हम लोग लास्ट क्लास में कवर किया था। यहाँ पे मैंने कोई पोस्ट नहीं लिखा। आप लोग पोस्ट लिख सकते हैं, तो पोस्ट ऐड करने से डिफरेंट पोस्ट, जैसे ब्लॉग का पोस्ट रहता है, उससे पोस्ट आ जाएगा। मैंने लास्ट क्लास में आपको दिखाया भी था कैसे किया जाता है। और लास्ट क्लास में हम लोग दिखाया था, हम लोगों ने सीखा था थीम्स के बारे में। जैसे यहाँ पे अगर अपीयरेंस पे जाए, अपीयरेंस में मिलता है थीम्स। तो आप लोग साइट का जो जैसे मोबाइल में आप लोग थीम्स यूज करते होंगे, उसी तरीके से हम लोग वेबसाइट में भी थीम यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये सब इंस्टॉल थीम है, तो थीम मैंने पहले इंस्टॉल किया था। अभी का ऐड न्यू करने से अगर मैं कुछ नया थीम अप्लाई करना चाहता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे डिफरेंट थीम्स मिल जाते हैं, जिसको हम आराम से देख सकते हैं और अप्लाई भी, एक्टिवेट भी कर सकते हैं। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन मिलता है। इंस्टॉल करने से आपका थीम इंस्टॉल हो जाएगा, और हम लोग उसको जैसे देखिए यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन है। इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कर सकते हैं उसको, मतलब आपका साइट पे वो अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करने से थीम का डिजाइन यहाँ पे दिख जाएगा, कैसे टाइप का थीम रहेगा। जो भी थीम आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करने से आपको उसका डिजाइन दिख जाएगा। प्रीव्यू मतलब इसका आप देख पाएंगे। तो ये देखिए प्रीव्यू दिखा रहा है, तो आप प्रीव्यू देख सकते हैं इसका कैसे स्टाइल का रहेगा। ये डिफरेंट पेजेस या फिर आपको दिख जाएगा कैसे टाइप का रहेगा। उसके बाद ही आप लोग इसको देखने के बाद ही इंस्टॉल कीजिए। अगर आपका प्रेफरेंसेस नहीं रहा तो आप लोग नहीं मान सकते। तो चलिए, ये सब तो रिवीजन था जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, और पेजेस भी हम लोगों ने क्रिएट किया था। तो एक बार हम लोग हमारे पीपीटी में वापस जाते हैं, जो कि इसको स्लाइड शो कर देता हूँ। अभी प्लगइन्स के बारे में जानेंगे। प्लगइन क्या है? प्लगइन्स हम लोग बोल सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर है जो कि हम लोग अपना साइट के ऊपर दे सकते हैं। जैसे कि कुछ एडिटर हो गया, मैंने अपना साइट पे एलिमेंटर नाम का एक वर्डप्रेस बिल्डर, मतलब साइट बिल्डर या फिर पेज बिल्डर बोल सकते हैं, वो अप्लाई किया है एक प्लगइन। इसके बाद आप लोग अगर एसईओ करना चाहते हैं अपने साइट पे, वहाँ पे प्लगइन रहता है योस्ट एसईओ नाम का। फॉर्म अगर लगाना चाहते हैं तो फॉर्म के लिए रहते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारा प्लगइन्स रहते हैं। तो वर्डप्रेस में प्लगइन्स का है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। सिंपल है, आपको वर्डप्रेस में जाना है, जो कि आपका साइट रहेगा, वहाँ पे जाना है। मैं इसको दिखा देता हूँ, प्लगइन्स का भी मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड का नीचे ये आपको यहाँ पे प्लगइन्स मिलते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जो पहले इंस्टॉल प्लगइन्स है वो सब आपको मिल, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या प्लगइन्स है, और ऐड न्यू करने से नया प्लगइन आप लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला था, मैं एलिमेंट का नाम का मैंने एक प्लगइन पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। एक तो वेबसाइट बिल्डर है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम लोग वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। काफी अच्छा प्लगइन है। और यहाँ पे और कुछ गूगल लिस्टिंग एड्स ये सब हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे पहले से ही है लेकिन मैंने एक्टिवेट नहीं किया है। और अगर आप लोग नया प्लगइन ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड न्यू कर दीजिए, तो आप लोग नया प्लगइन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड न्यू करने से दिखाता हूँ मैं क्या क्या प्लगइन्स यहाँ पे हैं। क्लासिक एडिटर है, क्लासिक एडिटर है जैसे कि मैंने एलिमेंटर चूज किया है, वैसे आपका क्लासिक एडिटर भी रहता है। इससे भी हम लोग एडिट कर सकते हैं, अपने साइट को पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे और जो पॉपुलर में देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे यहाँ पे एंटी एंड एंड एक एक्समेंट स्पैम प्रोटेक्शन, स्पैम के लिए प्रोटेक्शन रहेगा। स्पैम कुछ आपको ईमेल वगैरह या फिर कमेंट्स, स्पैम कमेंट्स आपको नहीं दे पाएगा ये इस अगर इस प्लगइन का आप लोग यूज करें। तो फिर बहुत सारा प्लगइन है जो कि आपका वेबसाइट का और भी फंक्शनैलिटी बढ़ाता है। प्लगइन्स को यूज करने से आपका वेबसाइट का फंक्शनैलिटी जो है और भी अच्छे से आ जाएगा। काफी सारा फंक्शन आप लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपको कॉन्टेक्ट फॉर्म, अगर आपको फॉर्म देना है अपना साइट पे, जैसे कि कॉन्टेक्ट अस पेज में आपका फॉर्म रहता है, तो इसको इंस्टॉल करके आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद रहता है आपका योस्ट एसईओ। आपका वेबसाइट का आप लोग अगर एसईओ बढ़ाना चाहते हैं तो ये टूल काफी अच्छा है आपका। अगर आप ब्लॉग लिख रहे हैं, एसईओ बढ़ाने के लिए कितने वर्ड्स चाहिए, कितना आपका पैराग्राफ कैसे लिखना है, सब कुछ में ये हेल्प कर देता है योस्ट एसईओ। तो यहाँ पे बहुत सारा प्लगइन है। वो कॉमर्स ये इसके लिए नहीं होता है, ई कॉमर्स साइट आप लोग अगर बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ये साथ में बिल्ड करूंगा, ये पूरा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ई कॉमर्स के ऊपर हम ई कॉमर्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे परचेज और सेल्स का ऑप्शन दे देते हैं, तो ई कॉमर्स साइट इससे हम लोग बना सकते हैं, ई कॉमर्स से यूज करके। तो अभी हम लोग देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लगइन्स है जिसको यूज करके हम लोग अपना वेबसाइट को और भी अच्छे से शोकेस कर सकते हैं, और इसका वेबसाइट का फंक्शनैलिटी भी बढ़ जाएगी। तो मैं पीपीटी में वापस आता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है हम लोग देखते हैं। प्लगइन्स के बाद है यूजर्स। तो आप लोग अगर अपने साइट पे आप एक यूजर है, आप लोग अगर ऐसे चाहते हैं दूसरा कोई आके लिखे या फिर दूसरा कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर रहे अपने आपका साइट का, तो आप यूजर बढ़ा सकते हैं। कोई भी दूसरा आके भी आपका साइट को एडिट कर पाएगा या फिर कोई चीज लिख पाएगा। तो ये यूजर्स का यूज करके हम लोग कर सकते हैं। तो कि हम लोग देख लेते हैं कैसे ये किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे वर्डप्रेस पे जाएंगे, यहाँ पे मिलेगा यूजर्स का ऑप्शन। तो हम लोग ऑल यूजर्स पे जाएंगे या फिर यूजर पे सिंपली क्लिक करने से हम लोग को यूजर दिखाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ, अभी तो फिलहाल एक ही यूजर है जो कि मैं हूँ। ये कुछ मैं एक क्रिएट किया था मैंने एक ईमेल आईडी से। तो ये वाला इसको एडिट भी कर सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। तो एडमिन ये कुछ फोटो है मेरा, एडिट तो नहीं किया है इसको। एडिट अगर करना चाहता हूँ तो एडिट भी कर सकता हूँ, मेरे जो प्रोफाइल है उसको मैं एडिट कर सकता हूँ यहाँ पे। अ, देखिए थीम्स का कलर स्कीम या फिर कलर स्कीम जो वर्डप्रेस का मैं चेंज कर सकता हूँ। मेरे प्रेफरेंस है डिफरेंट कलर स्कीम है जो कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ अपने डैशबोर्ड पे। तो मैं जो है ये मॉडर्न नाम का जो है उसको प्रेफर करता हूँ। और यहाँ पे अगर फोटो चेंज करना चाहता हूँ फोटो भी कर सकता हूँ। पासवर्ड अगर न्यू सेट करना है यहाँ से कर सकता हूँ। और यहाँ पे और भी डिटेल्स है, यहाँ पे कुछ मैंने डिटेल्स दिया था यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से मैं अपना डिटेल्स दे सकता हूँ। तो आप जैसे देख ही सकते हैं। तो ये तो हो गया। और अगर तो नया यूजर ऐड करना चाहता हूँ, ऑल यूजर पे जाता हूँ या फिर ऐड न्यू करने से भी नया यूजर ऐड हो जाएगा।
यहाँ पे अगर नया यूजर मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, सिंपली ऐड न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। ऐड न्यू, यहाँ पे हम लोग नया यूजर को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे यूजर नेम, तो मैं ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। अ, राहुल नाम का एक यूजर है, मान लीजिए इसका यूजर नेम राहुल है। ईमेल आईडी मैं कोई भी सिंपल आईडी यहाँ पे ले रहा हूँ। जैसे कि मैंने ये ले लिया, फर्स्ट नेम, इसका डिटेल इसका फिलअप कर दूंगा जल्दी से जल्दी। वेबसाइट इसका नहीं है, तो उसका पासवर्ड को भी मैं एक पासवर्ड दे दूंगा यहाँ पे। पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे मेरा पासवर्ड थोड़ा वीक है, यहाँ पे आप लोग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दीजिएगा। तो मैं इसको कन्फर्म कर देता हूँ और ऐड न्यू यूजर पे क्लिक कर देता हूँ, तो एक नया यूजर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो नया यूजर इसका सब्सक्राइबर यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं इसका रोल चेंज कर सकता हूँ। तो राहुल जो है इसको थोड़ा मैं एडिट करूंगा, इसका रोल में एडमिन ऑथर या फिर एडमिन कर दूंगा। तो ये सब्सक्राइबर में किया हुआ है, इसको मैंने ऑथर कर दिया। ऑथर करके जब ये हमारे साइट पे लिखता है, ऐसे टाइप का मैंने दिया है, तो इसको मैं अपडेट यूजर कर देता हूँ। तो इस यूजर से भी हम लोग अपने साइट को लॉगिन कर सकते हैं, जो कि मैं अभी दिखाऊंगा आपको। ये यूजर हमारे साइट पे लॉगिन कर सकते हैं, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड पे आ सकते हैं। तो मैं एक नया टैब ले लूंगा, इसको मैं ये दे देती है। सो मैंने एक नया टैब खोल लिया है, यहाँ पे सिंपली मैं लिखूंगा वर्डप्रेस WPH। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे नया टैब ले लिया इनकॉग्निटो पे। तो यहाँ पे मैं जो नया यूजर था मैंने क्रिएट किया था, उसका मैं डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर दूंगा और यहाँ पे लॉगिन पे मैं प्रेस कर दूंगा। तो मेरा नया यूजर यहाँ पे आ जाएगा। ये भी हमारे साइट को देख पाएगा, लेकिन सब फीचर्स इसके लिए नहीं रहेगा। इसके हम लोग यहाँ पे अगर ओपन हो, हम लोग ओपन होने से देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। मीडिया फाइल जो है, इमेजेस वगैरह ऐड कर सकते हैं और कमेंट्स दे सकते हैं। टेम्पलेट्स अगर बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। प्रोफाइल आप उसका चेंज कर सकते हैं, जो यूज़र है अपना प्रोफाइल को चेंज कर सकते हैं और उसका प्रेफरेंस से अपना प्रोफाइल को सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए ये सब चीज़ें रहेगा। पेजेस को ये हाथ नहीं लगा सकते, थीम को ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो एक जो ऑथर रहता है या फिर एडिटर है, वो लोग कुछ रेस्ट्रिक्शन रहेगा साइट के ऊपर। सब्सक्राइबर का और भी रेस्ट्रिक्शन रहेगा। जो कि एडमिन रहता है, एडमिन का पूरा कंट्रोल लेता है अपनी साइट के ऊपर, क्योंकि वही मेन रहता है। वही साइट का ओनर भी बोल सकते हैं, और दूसरे को अगर दूसरे का बनाना है तो वो एडमिनिस्ट्रेटर रहते हैं या फिर मैनेजर आप लोग बोल सकते हैं। तो मैं अभी इस यूजर को मैं सिंपली लॉग आउट कर दूंगा। लॉग आउट करने से ये यूजर हमारे ऐसे चला जाएगा। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और मैं जो है यहाँ पे खोल लेता हूँ। इसको मैं टाइप करूँगा, और ये यूजर हम लोग को अभी नहीं चाहिए, तो हम लोग इसको डिलीट भी कर सकते हैं अगर यूजर नहीं चाहिए। लेकिन मुझे नहीं चाहिए यूजर, मैं अकेला ही अपनी साइट को देख सकता हूँ। बाकी बाद में अगर चाहिए मैं ऐड कर दूंगा यहाँ से, तो मैं यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मेरे पास आएंगे, जैसे कि इसका हर कंटेंट अगर मुझे डिलीट करना है, डिलीट ऑल कंटेंट। तो डिलीट ऑल ऑल कंटेंट करने के बाद मैं सिर्फ कॉन्फर्म डिलीशन कर दूंगा, तो ये मेरा यूजर जो है डिलीट हो जाएगा। उसके बाद ये यूजर हमारी साइट पे नहीं रहेगा, उसको मैंने डिलीट कर दिया। तो ऐसे करके आप लोग जो है अपनी साइट पे यूजर्स को बढ़ा सकते हैं। कोई अगर आपके साइट पे लिखना चाहते हैं, आपका पोस्ट लिखना चाहते हैं, तो गेस्ट यूजर से आप लोग उसको इनवाइट कर सकते हैं। तो आपके वेबसाइट पे आप अगर कुछ लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। इसका एडिटर भी है, बहुत सारा ऑप्शन है जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे चेंज रोल,
या फिर देख सकते हैं क्या क्या है, या फिर अगर ई कॉमर्स शॉप मैनेजर हो सकते हैं, एडिटर हो सकते हैं, ऑथर, कंट्रीब्यूटर, सब्सक्राइबर, ये सब चीजें, ये सब रोल है जो कि हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग टूल्स के ऊपर जाएंगे, क्या क्या टूल्स है टूल्स के बारे में देखेंगे। जैसे कि या फिर टूल्स है हम लोग का, तो टूल्स के ऊपर हम लोग जा सकते हैं, या फिर हम लोग का टूल्स है, डिफरेंट टूल्स हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं बोल देता हूँ कि ये टूल्स किसके लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए पहले आपका साइट, पहले आप लोग दूसरे प्लेटफॉर्म पे लिखते थे, जैसे कि ब्लॉगर डॉट कॉम पे, टम्बलर पे, या फिर आर एस एस पे लिखते थे। बाद में आप लोग ने अपना वेबसाइट बना लिया, तो वहाँ पे आप लोग शिफ्ट करना चाहते हैं, तब आप लोग को ये टूल्स का इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। जैसे कि आप लोग ब्लॉगर से इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आरएसएस से इंपोर्ट कर सकते हैं, जो कि एक फीड रहता है जब पे आप लोग ब्लॉग लिख सकते हैं। ब्लॉगर डॉट कॉम पे भी आप लोग ब्लॉग लिख सकते हैं, टम्बलर पे भी आप लोग ब्लॉग लिख सकते हैं। जैसे आप लोग अगर शिफ्ट करना चाहते हैं वो सब वेबसाइट से अपना अपना ओन वेबसाइट में, तब ये चीज़ आपको यूज करना पड़ता है टूल्स का। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन है, अवेलेबल टूल्स, आपका अगर कोई अवेलेबल टूल्स है आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब का चीज़ें मिलेगी, यहाँ पे आ जाए तो इम्पोर्ट, आप लोग डिफरेंट टूल्स इम्पोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग इम्पोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ब्लॉगर ब्लॉगर को आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसको क्या लिखा है, इम्पोर्ट पोस्ट एंड कमेंट्स एंड यूजर्स फ्रॉम ब्लॉगर ब्लॉग, तो आप लोग अगर इम्पोर्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट्स है, आरएसएस इंपोर्ट पोस्ट फ्रॉम आरएसएस फीड, ये सब इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे है इंपोर्ट पोस्ट पेजेस कमेंट्स कस्टम फील्ड्स कैटेगरीज टैग्स फ्रॉम वर्डप्रेस एक्सपोर्ट फाइल। वर्डप्रेस का अगर आपको दूसरा साइट है वहां से आप लोग अगर यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हैं, वहां से आप लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका अगर वेबसाइट है, आप लोग ई कॉमर्स वेबसाइट अगर है, तो इंपोर्ट प्रोडक्ट्स, वहाँ से प्रोडक्ट यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो कि हमको टूल्स में मिलता है। टूल्स पे आप लोग साइट हेल्प भी देख सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपका कोई भी चीज अगर आप एक्सपोर्ट करना है, आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे शो करूंगा आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन। आप लोग अगर पेजेस एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, पेजेस पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे पेजेस एक्सपोर्ट हो जाएगा। ऑर्डर्स, कूपन्स, या फिर ढेर सारा चीजें हैं जो आप लोग आराम से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं पेजेस को एक्सपोर्ट करूंगा, डाउनलोड एक्सपोर्ट फाइल। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे थोड़ा लोडिंग, तो ये डाउनलोड होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो पेजेस है मैंने एक्सपोर्ट कर दिया है, पोस्ट को भी आप लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग शो शो इन फोल्डर, तो ये एक्सएमएल फाइल एक रहेगा जो कि हम लोग देख सकते हैं। थोड़ा इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं, थोड़ा चेक भी कर लेते हैं कैसा होता है एक्सएमएल फाइल। जैसे कि आप लोग ने अगर एचटीएमएल पढ़ा होगा तो वहाँ पे एक्सएमएल भी रहता है। एक्सएमएल से हम लोग डाटा स्टोर करते हैं, और एचटीएमएल पे डाटा को डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा देख लेता हूँ इसको। तो ये देखिए ऐसा टाइप का कोड रहता है इसका। इसको आप लोग समझ नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ही हार्ड कोड है ये सब। क्योंकि वर्डप्रेस एडिटर खुद से ही शो करता है। यहाँ पे एचटीएमएल का भी बहुत सारा कोड है जो कि आप लोग ने एक्सपोर्ट किया है। तो फिलहाल मैं वेबसाइट में फिर से जाऊंगा, तो ये ऐसे जैसे मैंने बोला एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम लोग। साइट हेल्थ को चेक कर सकते हैं, साइट कैसा है हम लोग का, जिसे हम चेक कर सकते हैं। या फिर साइट हेल्थ पे क्लिक कीजिए, कोई भी आपका अगर इम्प्रूवमेंट का एरिया हो वो आपको बता देगा। जैसे कि यहाँ पे जीरो क्रिटिकल इशू बताना है, लेकिन यहाँ पे बोला है यूज रिमूव इनएक्टिव प्लगइन्स, मतलब जो सब प्लगइन्स हमको नहीं लगता है वो सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद रिमूव इनएक्टिव थीम्स, जो सब थीम्स हम लोग को नहीं लगते वो सब रिमूव कर सकते हैं। तो कि हम लोग का साइट और भी फास्ट लोड होगा, तो ये सबको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। मैं बाद में ये सबको रिमूव कर दूंगा, आपको पहले एक्सप्लेन कर लेता हूँ। एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा को आप लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ईमेल आईडी लिख दीजिए, और कौन से ईमेल में आप लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं यहाँ। उसके बाद सेंड रिक्वेस्ट भेजिए, तो रिक्वेस्ट भेजने के बाद कुछ प्रोसेस रहेगा, वहाँ से आपका डाटा एक्सपोर्ट हो जाएगा। और यहाँ से अगर डाटा इरेज करना चाहते हैं इरेज कर सकते हैं। फिलहाल इस पर क्लिक मत कीजिए, नहीं तो आपका पूरा डाटा जो है वो एकदम डिलीट हो जाएगा।
तो इसको यूज करने का जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग पीपीटी में एक बार आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो पेज 6 रहेगा, या फिर हम करंट स्लाइड में बता देता हूँ, यहाँ पे सेटिंग्स रहेगा। तो सेटिंग्स पे आप लोग अपने साइट को थोड़ा सेटिंग कर सकते हैं। जो भी चीज़ है आप लोग यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं, आपका साइट का टाइटल, टैगलाइन, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सब चीज़ें आपको यूज नहीं करने हैं, याद रखिएगा। क्योंकि सब चीज़ें का अगर आपको यूज करना है तो थोड़ा मुश्किल हो जाए, क्योंकि सेटिंग्स पेज है, कुछ अगर उल्टा सीधा हो गया तो आपका पेज हट भी सकते हैं। आज सुबह मैंने एक पेज पे काम कर रहा था, तो वो भी या फिर मैंने कुछ चेंज कर दिया था, जैसे कि वर्डप्रेस यूआरएल को चेंज कर दिया था, मेरा साइट और काम नहीं कर रहा, ओपन ही नहीं हुआ। तो इसलिए आज का साइट लास्ट क्लास का साइट से थोड़ा आपको चेंज दिखेगा वहाँ पे, क्योंकि ये साइट थोड़ा अलग है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही है। आ, तो इस पे हम लोग ज़्यादा टच मत कीजिएगा। जो जो चीज़ें हैं सिंपल चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार हम लोग ओपन कर लेते हैं। हम लोग का जो पैनल है, एडमिन पैनल, वर्डप्रेस का पैनल है, या फिर डैशबोर्ड का कह सकते हैं। तो मैं सेटिंग्स पे आऊँगा। यहाँ पे जनरल सेटिंग, राइटिंग सेटिंग, रीडिंग सेटिंग, ये सब है। तो सेटिंग्स में मैं आने से पहले जनरल सेटिंग खुल जाएगा यहाँ पे। तो देखिए ये साइट टाइटल, जैसे जैसे मैंने शेयर एजुकेशन है, तो ये इसको अगर ये चीज शेयर नॉलेज से, शेयर नॉलेज करने से शेयर नॉलेज का ऑप्शन रहेगा। देखिए यहाँ पे शेयर नॉलेज, तो मैं इसको चेंज कर दूंगा, फिर से एजुकेशन रख दूंगा। मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसे चेंज करना होता है। तो टैगलाइन भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। टैगलाइन जब हम कस्टमाइजेशन देखेंगे थोड़ी देर में, तब उसको हम देखेंगे। ये वर्डप्रेस का जो यूआरएल है, साइट यूआरएल है ये, और ये सब कुछ आप लोग टच मत कीजिएगा, तो प्रॉब्लम हो सकता है। और ये सब ईमेल आईडी कौन सा है, उसके बाद न्यू यूजर क्या होगा, सब्सक्राइबर होगा या एडमिनिस्ट्रेटर होगा, यहाँ पे है। लैंग्वेज क्या चूज कर सकते हैं, टाइम जोन, डेट का फॉर्मेट, डेट का फॉर्मेट, ये सब को चेंज मत कीजिए। बाय डिफॉल्ट ये सब सेम ही रहता है। इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। सब ठीक ठाक ही दे रहे हैं, तो मैं बोलना चाहता हूँ। तो इसको चेंज मत कीजिए। या फिर राइटिंग, कोई अगर लिखना चाहते हैं उसके लिए कुछ सेटिंग्स रहते हैं। इसके बाद कोई अगर क्लिक करना चाहते हैं उसके लिए सेटिंग रहते हैं। सो बाय डिफॉल्ट पोस्ट का कैटेगरी क्या होगा, अनकैटेगराइज, उसका कोई कैटेगरी नहीं होगा। बाद में इसका कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। मेल सर्वर, लॉगिन में, ये सब चीज़ें यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। और रीडिंग, तो ये 3 चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, और परमालिंक भी एक बार शो कर देता हूँ। रीडिंग से क्या होता है, जैसे योर होम पेज डिस्प्लेस, होम पेज क्या डिस्प्ले करते हैं, तो आपका एक स्टैटिक पेज है जो कि होम पेज रहेगा, और आपका अगर ब्लॉग पेज है, पोस्ट पेज, आप ब्लॉग के ऊपर एक पेज बना सकते हैं, या फिर एक नया पेज बना लीजिए ब्लॉग नाम का, वहाँ पे आपका ब्लॉग पेज रहेगा, तो ये आपका पोस्ट पेज रहेगा। ब्लॉग पे आप लोग पोस्ट करते हैं, इसलिए इसको पोस्ट पेज भी बोला जाता है। ब्लॉग पे जैसे आप लोग पोस्ट करते हैं, इसलिए आपको उसको ब्लॉग ब्लॉग पोस्ट पेज भी बताया जाता है। ब्लॉग्स पेजेस शो एट मोस्ट कितना रहेगा, 10। सिंडिकेशन पेज शो द मोस्ट डिलीशन, 10। या पे आप लोग हटा भी सकते हैं, या फिर हटा बढ़ा सकते हैं 10 से। अगर 5 दिखना है ब्लॉग, 2 दिखना है, कितना दिखना है, यहाँ पे आप लोग शो कर सकते हैं। होने के बाद सेव चेंजेस कर दीजिए, तो आपका चेंजेस सेव हो जाए। यहाँ पे मैं कुछ परमानेंट्स के बारे में बताता हूँ। ये वेबसाइट का जो लिंक्स है उसके बाद है परमालिंक्स, मतलब लिंक्स यूआरएल रहते हैं, उसी को हम लोग परमालिंक्स कहते हैं। वर्डप्रेस के भाषा में उसको परमालिंक्स कहा जाता है, फिर डिजिटल मार्केटिंग के भाषा में भी इसको परमालिंक्स कहा जाता है। जो कि स्ट्रक्चर रहेगा, स्ट्रक्चर आप लोग देखिए, ये प्लेन स्ट्रक्चर, जो कि पोस्ट अगर आप लोग करते हैं तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा। तो अगर आप लोग प्लेन चूज करते हैं, डे एंड नेम, तो इसका डेट और नेम, पोस्ट का नाम कैसे रहेगा। मंथ एंड नेम, मंथ और नाम रहेगा। न्यूमरिक, जो कि नंबर रहेगा। पोस्ट नेम करने से पोस्ट नेम, और कस्टमर कस्टमरली आप लोग कुछ स्ट्रक्चर दिख जाते हैं। पहले तो ये रहेगा आपका साइट का नेम, उसके बाद जो भी आप लोग सेटिंग करना चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हम लोग चेंज कर सकते हैं सेटिंग से। और ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर मत कीजिए, नहीं तो
आपका भी नुकसान होगा, बाद में साइट काम करना भी बंद कर सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ आज सुबह हुआ था। तो इसके बाद नेक्स्ट चीज पे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट चीज क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सीखते हैं। तो यहाँ पे मैं मेरा जो है पीपीटी वाले को कर लूंगा। नेक्स्ट है कस्टमाइजिंग इन वर्डप्रेस। कस्टमाइजिंग अ पेज इन वर्डप्रेस। वर्डप्रेस में हम लोग एक पेज को कोई भी पेज को हम लोग कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे कि कस्टमाइज कैसे किया जाता है एक वेबसाइट को वर्डप्रेस से। लास्ट क्लास में हम लोग थीम एडिटर से, जो थीम बिल्डर था एलिमेंटर से, उससे हम लोग ने पेज को क्रिएट किया था। आज एक पेज को कस्टमाइज हम लोग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मैं सिंपली जो है कस्टमाइजेशन का ऑप्शन वर्डप्रेस से ओपन कर लूंगा। उसके बाद वहाँ पे मैंने दिखाऊंगा आपको कैसे क्या किया जाता है। तो कस्टमाइज का ऑप्शन रहता है आपका अपीयरेंस में, वहाँ पे कस्टमाइज, वहाँ पे पेज नहीं पूरा साइट ही आपका कस्टमाइज हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे आप लोग क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसको हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, हेडर क्या होता है, हेडर कस्टमाइजेशन। उसके बाद जनरल कस्टमाइजेशन, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन है। ई कॉमर्स आ रहा है, ई कॉमर्स में बनने का सोचा था, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, इसको इस साइट के ऊपर और भी काम है। जैसे यहाँ पे ग्लोबल है, ग्लोबल में टाइपोग्राफी आपको मिल जाएगा, टाइपोग्राफी आप चेंज कर सकते हैं। साइट को थोड़ा लोड होने दीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो बेस टाइपोग्राफी, तो यहाँ पे देखिए पहले जनरल का ऑप्शन मिलता है या फिर ग्लोबल का ऑप्शन मिलता है। वहाँ पे टाइपोग्राफी आप लोग चेंज कर सकते हैं, बेस टाइपोग्राफी। या फिर आप लोग अगर टाइपोग्राफी चेंज कर लीजिए, या फिर आप लोग देख सकते हैं, या फिर अगर टाइपोग्राफी ये वाला टाइपोग्राफी अगर देते हैं तो ये देखिए चेंज होकर आपके पास दिखाई देगा। तो देखिए आपका टाइपोग्राफी चेंज हो गया। पब्लिश क्लिक करने से ये टाइपोग्राफी यूज होता है। आपको सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप साइज को बढ़ा सकते हैं, जिससे साइज बढ़ के आ जाएगा आपका, टेक्स्ट का साइज जो है वो बढ़ जाएगा। तो देखिए ये काफी गलत दिख रहा है, तो इसको मैं फिर से रिड्यूस कर लेता हूँ। तो रिड्यूस में ऐसे कर दूंगा, तो यहाँ पे भी मैं देख पाऊंगा इंक्रीज रिड्यूस। लोड होने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, तो बाद में ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैंने पब्लिश नहीं किया। तो इसका आपको थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, इसको रिलोड कर लीजिए। तो आपका फिर से आ जाएगा, रिलोड कर लीजिए। तो ऐसे करके आप लोग टाइपोग्राफी जो है, फोन स्टाइल, ये सब आप लोग चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और भी चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करूंगा अभी एक एक करके। टाइपोग्राफी में और थोड़ा जाऊंगा और क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं। लाइन हाइट हम लोग चेंज कर सकते हैं, लाइन का हाइट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा टेक्स्ट है, इसका हाइट देखिए थोड़ा चेंज हो गया है, तो इसको मैं फिर से घटा ही दूंगा, सेम ही रखूंगा पहले जैसा था। तो मैंने पब्लिश नहीं किया, पब्लिश करने से ये आ जाएगा, थोड़ा और घटा देते हैं। तो ऐसे करके आपको एडजस्ट करना होता है शायद, जब आप पेज करते होंगे, जब आपको कस्टमाइजेशन करना है। पेज मार्जिन आपको बड़ा घटा सकते हैं यहाँ से, जो भी मार्जिन, पैराग्राफ मार्जिन आपका एक दो पैराग्राफ अगर है आपके पास, तो पैराग्राफ को बड़ा घटा सकते हैं, मार्जिन है वो बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। और इस साइट को आप लोग डिफरेंट व्यूज में देख सकते हैं, यहाँ पे ये है टैबलेट व्यू में आ जाएगा आपका। उसके बाद आप लोग मोबाइल व्यू में अगर देखना चाहते हैं, या फिर मोबाइल व्यू भी है, मोबाइल व्यू पे आप लोग देख सकते हैं मोबाइल व्यू कैसे दिखेगा। यहाँ पे क्लिक करने से आप लोग को अ, जो है जो लिंक्स है आपको दिख जाएगा, अगर मोबाइल व्यू में आप लोग देखना चाहते हैं। तो ये डिफरेंट व्यू है, इससे मैं डेस्कटॉप व्यू में जो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट रहता है, इसको थोड़ा बैक कर दीजिए। और भी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे बटन्स को हम लोग एडिट कर सकते हैं, पेज का कलर को हम लोग चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर जैसे है। देखिए नीचे कलर आई थिंक चेंज हो जाएगा। जो फुटर का कलर है चेंज होना चाहिए, यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, देखिए फुटर का कलर जो है चेंज हो जाएगा।
तो कलर ऐसे करके आप लोग चेंज कर सकते हैं। और कंटेनर चीजें, कलर्स, बटन्स को आप लोग चेंज कर सकते हैं। बटन अगर आपके पास पेज में बहुत सारे बटन्स हैं, बटन्स का डिजाइन आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हेडर बिल्डर है। हेडर हेडर जो हमारे रहते हैं, हेडर को आप लोग चेंज कर सकते हैं। अगर हेडर में आप लोग लोगो देना चाहते हैं तो यहाँ पे साइट आइडेंटिटी एंड लोगो रहते हैं। तो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट लोगो करके लोगो आप लोग सिलेक्ट फाइल करके मीडिया फाइल में अगर पहले से है आप लोग दे सकते हैं। या फिर आप लोग अपलोड फाइल्स जो है, अपलोड फाइल्स में क्लिक करके आपका साइट का लोगो आपका डेस्कटॉप में अगर सेव है या फिर लैपटॉप में अगर सेव है तो यहाँ से आप लोग दे सकते हैं। इसके बाद साइट टाइटल कैसे डिस्प्ले होगा, जैसे कि यहाँ पे शेयर एजुकेशन लिखा है, यहाँ पे आपको लिखना है शेयर नॉलेज, जिसके मैंने दिखाया था। यहाँ से भी आप लोग चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी आप लोग दिखा सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे चेंज होकर आ जाएगा। आपको पब्लिश में क्लिक करना है तो पब्लिश हो जाएगा। फिलहाल मैं इसको अंडू कर दूंगा, या फिर मैं जो पहले का नाम था वही मैं दे दूंगा। इसके बाद यहाँ पे रहते हैं साइट डिस्प्ले, साइट टैगलाइन। जो मेरा टैगलाइन था यहाँ पे मैं डिस्प्ले करा सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लर्न एंड ग्रो मेरा टैगलाइन। तो यहाँ पे टैगलाइन को हम चेंज भी कर सकते हैं और इसको डिस्प्ले दिखाना है कि नहीं दिखाना है वो भी हम लोग चूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे नहीं दिखाना है तो मैं इसको हटा दूंगा। और साइट सिलेक्ट साइट आइकॉन, साइट का अगर आइकॉन हम सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से भी हम लोग ले सकते हैं आइकॉन। तो इसका हम लोग बैक करेंगे। ये हो गया हेडर और प्राइमरी मेनू। मेनू के बारे में मैं थोड़े बाद में आपको बताता हूँ मेनू क्या है, क्योंकि ये हमारा पेजेस का ऑप्शन रहता है, वहां से हम लोग मेनू को हम ले सकते हैं। इसका ब्रेड क्रम्ब मतलब ये भी साइट का डिजाइन चेंज होता है। ब्लॉक अभी हम लोग नहीं लिखा है, ब्लॉक का डिजाइन भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। साइड बार ब्लॉग में रहता है, साइड बार डिफरेंट जैसे कमेंट्स आ गया, डिफरेंट मेनू का कैटेगरीज आ गया, वो भी ब्लॉग में रहता है। और ये फुटर बिल्डर, फुटर को भी हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। जैसे कि नीचे हम लोग का फुटर में क्या था, कॉपीराइट समथिंग लिखा आ रहा था। कि हम ये लिखा रहा है कॉपीराइट समथिंग। यहाँ पे अगर हम लोग भी कुछ ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि फेसबुक का अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं, फेसबुक का लोग या फिर कुछ डिजाइन, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे लोड में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर मेरा यहाँ पे आ जाएगा। देखिए नीचे आ गया। इसको आप लोग लेफ्ट लाइन राइट लाइन कहाँ पे लेना चाहते हैं अलाइनमेंट कर सकते हैं। नीचे अगर फेसबुक आपका जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक इंस्टाग्राम का आप लोग यहाँ पे लिंक देना चाहते हैं, लिंक दे सकते हैं। तो इसको क्लिक करके यहाँ पे लिंक का भी ऑप्शन मिलेगा। या फिर आप लोग टेक्स्ट में अगर क्लिक करें तो आप लोग HTML में भी लिख सकेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 ये सब ऑप्शन है। कैसा टाइप का हेडिंग लेना चाहते हैं तो ऐसे टाइप का रहेगा। तो यहाँ पे साइज भी आप लोग बढ़ा सकते हैं। 12 पॉइंट है, 18 पॉइंट कर सकते हैं तो 18 पॉइंट में आ जाएगा। तो देखिए ये बड़ा हो गया। फिलहाल मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास है भी नहीं सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे मैं हटा दूंगा इसको। और इसको आप लोग डिजाइन भी कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो पहले से था। अगर येलो देना चाहते हैं तो या फिर येलो की लोड हो नहीं रहा है, टेक्स्ट कलर आप लोग चेंज कर सकते हैं। या फिर फिलहाल इसको रिलोड करना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे रिलोड करने के बाद ही दिखाई देगा और पब्लिश करने के बाद ही दिखाई देगा। तो मैं पब्लिश अभी नहीं करना चाहता हूँ, मैं डिफॉल्ट जो था बाय डिफॉल्ट पहले जो मैं बनाया था वही मैं रखना चाहता हूँ यहाँ पे। उसके बाद जैसे कि फुटर का ऑप्शन है, उसके बाद मेन्यूज का भी ऑप्शन है, होम पेज का सेटिंग से एडिशनल CS से सब कुछ का सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। ई कॉमर्स अगर ई कॉमर्स का आपको कुछ सेटिंग करना है वो भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो कस्टमाइजेशन में आप लोग पूरा वेबसाइट का सेटिंग जो है कैसे दिखेगा आपको वेबसाइट, उसका सेटिंग आप लोग ये कस्टमाइजेशन वेबसाइट कस्टमाइजेशन से आप लोग कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन से आपका पूरा जो वेबसाइट है, वेबसाइट का सेटिंग आप लोग चेंज कर सकते हैं। बाकी आप लोग अगर थीम यूज कर सकते हैं,
थीम का यूज करके और फिर उसको इनहांस कर सकते हैं। तो मेनूज के बारे में मैं बताऊंगा बोला था, मैं थोड़ा बैक करता हूँ, इसको मैं क्लोज ही कर देता हूँ, लीव कर जाता हूँ यहाँ से। तो डैशबोर्ड में फिर से एक बार आ जाता हूँ उसका एक टैब से। तो मेनूज क्या होता है एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। अ, यहाँ पे हम लोग को मेन्यूज मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम अपीयरेंस में जाए यहाँ पे मेन्यूज मिलेगा। मेन्यूज में आपको का जो पेजेस है, मैंने मेन मेनू बनाया है, ऐड टू मेनू तो कर सकते हैं, ऐड टू मेनू। और जैसे मैं एक बार एक नया पेज बना के दिखाता हूँ आपको, एक नॉर्मल पेज बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैं विजिट साइट पे जाता हूँ। तो आपका यहाँ पे तीन तीन पेज है, जैसे कि होम पेज आ गया कोर्सेज का और अबाउट अस का। और एक मैं पेज बनाता हूँ, लेकिन उसमें कॉम्प्लीट नहीं करूँगा, सिर्फ सिंपली मेनूज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं बना रहा हूँ। ऐड न्यू में क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे मैं जो है पेज बना बना दूंगा। और उसके बाद उसको हम लोग मेनू पे ऐड करते हैं। तो सिंपली पेज का नाम हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। और इस पेज को ज़्यादा डिजाइन नहीं करना है हमको, कॉन्टेक्ट का मैं नाम लिखता हूँ। तो इसको मैं पब्लिश कर दूँगा और इसको यहाँ पे मुझे कुछ चेंजेस करना ही नहीं। आप लोग पेज बना एडिट एलिमेंट का, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था, एडिट कर सकते हैं। तो देखिए ये मेनू जो है हम लोग का साइट पे नहीं आएगा। या फिर ऑडिट ऑडिट टैब में खोल लीजिए आप लोग यूआरएल। यूआरएल देखिए आप, जो चीज़ आपका वेबसाइट। तो मैं जो नया पेज बनाया है, वो यहाँ पे जो मेरा मेनू बार है या फिर नेविगेशन बार है वो अपने नहीं है। तो इसको ऐड करने के लिए आपको मेनू पे जाना पड़ेगा, जैसे कि अपीयरेंस, उसके बाद मेनूज मिलेगा, मेनूज पे आपको जाना है। उसके बाद वहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हैं मेनू। तो यहाँ पे देखिए मेन मेनू लिखा हुआ है यहाँ पे। सो ये मोस्ट रिसेंट जो कॉन्टेक्ट वाला पेज है मैंने ऐड नहीं किया है। बाकी तीनों पेज यहाँ पे देख सकते हैं, होम, कोर्सेस, अबाउट अस। कॉन्टेक्ट वाला पेज को क्लिक करके यहाँ पे ऐड टू मेनू कर दीजिए, तो वो भी मेनू पे ऐड हो जाएगा। तो अभी मैं ऐड टू मेनू करूँ तो यहाँ पे देखिए कॉन्टेक्ट का पेज भी आ गया है। और सेव मेनू कर देता हूँ। सेव मेनू में कर दिया है। तो सेव मेनू करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे जाना है, इसको आप लोग रिलोड कर लीजिए एक बार। रिलोड करने के बाद यहाँ पे देखिए कॉन्टेक्ट वाला पेज भी आ गया। अभी ये पहले वेब ब्लैंक दिखेगा क्योंकि इसको मैंने एडिट एडिट नहीं किया। फिर कैसे टाइप का दिखेगा, कैसे टाइप पे आप लोग पेजेस को मेनूज पे ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आपका पेज शो नहीं करेगा। तो फिलहाल मैं पेजेस में जाती हूँ, जो मेरा नया पेज था कॉन्टेक्ट में बनाया, अभी डिलीट कर दूंगा क्योंकि इसका अभी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं इसको ट्रैश में डाल ट्रैश में इसको डाल दूंगा। और उसके बाद ट्रैश मतलब रिसाइकलिंग होता है, और इसको मैं डिलीट भी कर दूंगा। जो कि मैं ट्रैश वाला फोल्डर में जाऊँगा, यहाँ पे यहाँ पे देखिए ट्रैश पे है एक चीज़, वन फाइल या पे वन आइटम दिखा रहा है। तो इसको डिलीट परमानेंटली मैं क्लिक कर दूंगा, तो कॉन्टेक्ट वाला पेज जो है डिलीट हो जाएगा पूरी तरीके से। तो पूरा डिलीट कर दूंगा इस पेज को मैं। उसके बाद ये वाला पेज जो है चला जाएगा। अभी यहाँ पे जाके मैं फिर से इसको रिलोड करूँ तो अभी कॉन्टेक्ट वाला पेज हमको शो नहीं करेगा। तो रिलोड करने से सिंपली आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट वाला पेज देखिए चला गया है। तो ऐसे करके मेनू से आप लोग कुछ पेज को गायब भी कर सकते हैं, और पेजेस को आप हिडन रखना चाहते हैं तो मेनू पे आप लोग ऐड मत कीजिए। तो ये था वर्डप्रेस का आज का क्लास। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने रिवाइज भी किया, और बहुत सारी चीज़ें नया नया प्लगइन्स हो गया, यूजर्स कैसे ऐड करते हैं, टूल्स के बारे में हमने देखा। उसके बाद मेनू पे कैसे ऐड किया जाता है, और कस्टमाइज कैसे किया जाता है, पेरेंट्स कस्टमाइजेशन। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखा, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने कवर किया। तो आई होप जो आज का सेशन था आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, और यहाँ से आप लोगों ने कुछ अच्छा इंफॉर्मेशन सीखा होगा जो कि आपको बाद में वेबसाइट बनाने का काम में आएगा।
सो आप सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ इस क्लास को अटेंड करने के लिए, इस सेशन को अटेंड के लिए। ऑनलाइन क्लासेस